नर्सरी से लाए गए पौधे की रिपोर्टिंग और उसके लिए कैसी मिट्टी तैयार की जाए जिससे वह पौधा अच्छे से ग्रो करे, इसकी चिंता हम सबको होती है। चलिए आज इसी विषय पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो, नमस्ते, स्वागत है आप सबका पहाड़ी बागवानी में। मेरे पास एक लांचो का पौधा है जिसे काफ़ी दिन हो गए मैं नर्सरी से लेके आई थी। आज सोचा इसकी रिपोर्टिंग कर लेते हैं। और रिपोर्टिंग करते वक्त मैंने कैसी मिट्टी तैयार की है क्लांचो के पौधे के लिए जिससे ये पौधा अच्छे से ग्रो करे। क्लांचो के पौधे के लिए सबसे पहले मैंने ली है रेत। नॉर्मल सैंड है ये, जो सबके घरों में पाई जाती है। और ये नॉर्मल गार्डन की जो मिट्टी है वो और सॉइल को दोनों को मिला के आधी आधी मात्रा में ये तैयार कर ली है। और ये है खाद, जो गोबर खाद बोलते हैं जिसे, और किचन का वेस्ट है जो दोनों को मिला के ये खाद बनाई गई है। ये काफ़ी पुराना खाद है, बरसात के मौसम से पहले का खाद है जो हमने स्टोर करके रखा हुआ था। ये जितनी आपको ये खाद दिख रही है, जब हम सुखाएंगे इसे तो ये एक मुट्ठी भर हो जाएगी। तो आप ये सोच सकते हैं ये जो इतना खाद रखा हुआ है मैंने, तो ये कितनी रही होगी जो सूख के इतनी सी हो गई है। ये सूखे हुए नीम के पत्ते हैं। गमलों में जब कभी हम मिट्टी तैयार करते हैं तो नीम के पत्ते भी थोड़ी मात्रा में मिला लेने चाहिए, इससे पेड़ पौधों को फंगस नहीं लगती। और थोड़ी सी आप लकड़ी का राख ले लें, ये भी फंगस से बचाती है पेड़ पौधों को और अच्छा ग्रो होती है। इसमें भी पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। थोड़ी मात्रा आप इसका भी ले लें। अब खाद और लकड़ी की राख से हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। और नीम के पत्ते को हम मिट्टी और जो रेत का मिक्सर तैयार किया था हमने उसमें मिला लेंगे। इसको अच्छे से मिलाने के बाद गमले में नीचे की लेयरिंग हम इससे तैयार करेंगे। मिट्टी गमले में उतनी ही रखनी है जितना आपको लगे कि पौधा अब उसमें लग सकता है। चलिए अब पौधे से पन्नी हटा देते हैं हम, जो हमें नर्सरी से लगी हुई मिलती है। पौधे से मिट्टी हम उतना ही हटाएंगे जितना हमें, जब तक हमें जड़ नहीं मिल जाती। जो एक्स्ट्रा मिट्टी है उसे हम हटा लेंगे। पौधे से मिट्टी को हटाते वक्त हमने ध्यान देना है कि इसकी जड़ों को कोई नुकसान ना हो। जब कोई पुराना प्लांट होता है उसे मिट्टी हटानी ज़रूरी होती है, क्योंकि पौधों के लिए नई नई मिट्टी और नई खाद की ज़रूरत होती है। इसलिए हम इससे जो पुरानी मिट्टी है उसे हटा देते हैं जब तक कि हमें जड़ें नहीं दिख जाती। ये हमें देखिए जड़ें दिखने लग गई है। अब हम इसे रोक देते हैं यहीं पर। मिट्टी को हटाने का कार्य अब हम यहीं पर रोक देते हैं। अब इसको हम जो हमने गमला इसके लिए तैयार किया था, अब इसको इसमें रखते हैं। अब सारी चीज़ों को एक साथ मिला के, मिट्टी और खाद दोनों को मिला के हम पौधों के लिए ऊपर की लेयरिंग तैयार करेंगे। और इस मिक्सर से हम पौधे के ऊपर एक लेयरिंग बनाएंगे, जिससे जब हम पौधे में पानी डालेंगे तो इस खाद से निकल के वो पौधे पे पानी जाएगा, उसकी जड़ों में पानी जाएगा तो पौधे अच्छे से ग्रो करेगा। अभी सर्दियों का मौसम आने वाला है और क्लांचो के पौधे के लिए सर्दियां सबसे अच्छी मानी जाती है। सर्दियों में ही क्लांचो के पौधे में फूल लगना शुरू हो जाते हैं और पूरी सर्दी क्लांचो के पौधे में फूल लगे हुए होते हैं। इसलिए अभी से इसके लिए अच्छी खाद तैयार करनी बहुत ज़रूरी है, जिससे सर्दियाँ आते आते इसमें अच्छे से कलियाँ और फूल आना शुरू हो जाए। तो ऐसा आप क्या करें क्लांचो के पौधे के साथ, जिससे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ आए और फूल आए। तो चलिए आपको ये भी बताती हूँ मैं कि क्लांचो के पौधे के साथ आप ऐसा क्या करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्लांचो के पौधे में फूल आए और पूरा पौधा ऊपर से एक गुलदस्ते की तरह आपको दिखे।
देखिए ये पौधे में जो आपको ऊपर की तरफ ये छोटी छोटी पत्तियां दिख रही हैं, आपने क्या करना है, इन छोटी छोटी पत्तियों को पिंच कर देना है ऐसे नाखून से। जैसे आप देख रहे हैं पहले भी ये पिंच किए हुए हैं, जहाँ से मैं लेके आई हूँ इनको, ये ऐसे पिंच किए हुए हैं, आपको ये निशान दिख रहे हैं काले काले। तो आपने भी ऐसे ही इनको पिंच कर देना है, इनके तो ज़्यादा नहीं, ऐसे छोटी छोटी ये पिंच करके आपने निकाल देने हैं बाहर। सारे में सारों को आप झाँक लें, सारों की तरफ आप देख लें कहाँ कहाँ पर जितने छोटे छोटे ये पत्ते निकल रहे हैं, आपने सारों को निकाल के बाहर कर देना है। और यहीं से आपके जैसे ब्रांचेस निकलते हैं वैसे ही इससे भी छोटे छोटे पत्ते और निकलेंगे। जहाँ आप एक पिंच करोगे तो कहीं पर 2 कहीं पर 3 आपको नए नए पत्ते निकलते हुए नज़र आएंगे, और वहीं से बाद में फ्लावरिंग होनी शुरू होती है। तो आप अभी से जितने ज़्यादा इन पे नई नई पत्ते निकालते जाएंगे उतने ही ज़्यादा ये पत्तियों से भर जाएंगी, और बाद में धीरे धीरे इन पे कलियाँ आनी और फूल होनी शुरू हो जाएगी। जो ऊपर का जो हिस्सा होगा सारा फूलों से भर जाएगा। उसके बाद आपने क्या करनी है, जो मोटे बड़े बड़े पत्ते अगर आप तोड़ते हैं उनको ऐसे मिट्टी में रख देना है, ये भी जड़ ले लेती है बाद में। चलिए अब मैं आपको पौधे की जब हमने रिपोर्टिंग की थी, अब 14 दिन हो गए, उसके बाद का दिखाती हूँ आपको। जो हमने पिंच किया था उसके बाद उसमें कैसे करके पत्ते आए हैं, जिससे आपको भी लग जाए कि हाँ हमने जो पिंच किया था उसके बाद कैसे पत्ते आते हैं इसमें। देखिए ये छोटे छोटे पत्ते आने लग गए हैं इसमें। इसका मतलब है कि हमने जो रिपोर्टिंग की थी वो सक्सेस हुई है, और हमने जो खाद मिक्स किया था इसमें, जिससे मिट्टी बनाई थी हमने, वो उसके वजह से ये अच्छे से ग्रो कर पाया है, जिसमें अच्छे से इसमें नए नए पत्ते भी आ गए हैं। हमने ये पिंच किया था एक जगह में पिंच करने के बाद यहाँ देखिए आप 2-2, 3-3 जगह ये नए नए पत्ते निकल के आ गए हैं। इसी तरह से आपने 2-3 बार लगातार इसे पिंच करते रहना है, ताकि इस पर जल्दी से फ्लावरिंग आए और ये पूरे गुलदस्ते की तरह आपको दिखे ऊपर से। आप जितना इसको पिंच करेंगे उतना ही अच्छे से ये खिलता हुआ दिखेगा आपको। देखिए ये एक जगह पिंच करने के बाद कितने सारे आ गए हैं इसमें। ऐसे ही आपने इस पे लगातार पिंच करते रहना है जब तक कि इस पे आपको कलियां न दिख जाए। आप ध्यान से देखें, आप कलियों को न पिंच कर दें, इसको ध्यान से देखते रहें कि पत्ते हैं कि कलियां हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके जब कलियां आपको दिख जाएं तो इसे छोड़ दें। उसके बाद पूरे पौधा आपका फूलों से भर जाए। ये देखिए पिछले बार जो हमने छोटे छोटे पत्ते जो तोड़ के इस पे लगाए थे वो भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, उस पर भी नई पत्तियां दिखने लग गई हैं। आप देख सकते हैं ये 2 छोटे छोटे जो नई पत्तियां आपको दिख रही हैं, ये इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस पे भी जड़ें आ गई हैं। तो इतना इजी है इसे ग्रो करना। आप देख सकते हैं कि जो हमने सिर्फ पत्ते तोड़ के मिट्टी में लगा दी थी वो भी एक छोटा सा पौधा बनने के लिए तैयार है। तो इतने इजी है क्लांचो के पौधे को तैयार करना, उसकी देख रेख करनी। अब ठंड का सीज़न आने वाला है, अब इस सर्दी में जब इसमें फूल लगेंगे, अभी तो मुझे पता नहीं है इस पे किस कलर के फूल आएंगे, मैं भी इंतज़ार में हूँ। तो आप जब इसमें फूल आ जाएंगे तो आपसे शेयर करूँगी कि इस पे किस कलर के फूल आए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, लाभदायक लगी, तो हमारी वीडियो शेयर कर, लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।